Hello students, today we are going to start our first chapter for SST naming globe. In this chapter we have some consultations, some knowledge about the globe related to our earth. That is, आज हम जो है अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. इस चैप्टर का नेम ग्लोब. अब ग्लोब क्या होता है इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ग्लोब की अवधारणा क्या है, ग्लोब को किस परिकल्पना पर बनाया गया है, ग्लोब की स्टडी से हमें फ़ायदा क्या होता है, ये सब जानना ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, ग्लोब. अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. यहाँ कहा गया है जो ग्लोब होता है वो हमारे अर्थ, हमारे धरती का एक छोटा स्वरूप होता है. कहने का मतलब अगर हम इस ग्लोब को ही अपनी अर्थ माने तो वो गलत नहीं होगा. ये ग्लोब जो है हमारे अर्थ का एक छोटा सा रूप होता है जिसे हम अपनी परिकल्पना के आधार पर तैयार करते हैं. It represents the shape and size of continents and oceans and helps us to know distances and directions. तो जो ग्लोब होता है ये जो है विभिन्न कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस अर्थात महाद्वीपों, महासागरों को जो है उनकी शेप और साइज को ग्लोब बताता है. एंड हेल्प अस टू नो डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस. और इनकी जो है डिस्टेंस कितनी है, ये किस डायरेक्शन में है, ये सभी जानकारियाँ जो है हमें ग्लोब से प्राप्त होती हैं. कहने का तात्पर्य जो ग्लोब है ये ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, स्टेट्स एंड ऑल अदर प्लेसेस, इन सब को जो है हम ग्लोब के माध्यम से जान सकते हैं, उसे डिपिक्ट कर सकते हैं, चित्रित कर सकते हैं, उसके बारे में किसी को बता सकते हैं. When we look at a globe, we observe greater part, about 70% of the Earth's surface is covered with water, whereas rest of its surface, about 30%, is covered with land. अब देखिए यहाँ जो ग्लोब दिया गया है, इस ग्लोब को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि इसका जो ज़्यादातर पार्ट, लगभग 70% पार्ट ये जो है ब्लू कलर का है और बाकी जो पार्ट है दैट इज़ ऑफ अदर कलर्स. तो ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है 70%, ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये जो है हमारी पृथ्वी पर मौजूद जल है. अर्थात हमारी पृथ्वी के, हमारे अर्थ के लगभग 70% पार्ट पर जो है जल पाया जाता है. और जो बाकी ये जो बचा हुआ भाग है जो आपको कलर्ड दिखाई दे रहा है दैट इज़ द ड्राई लैंड ऑफ आवर अर्थ. ये जो है हमारी पृथ्वी पर जो सूखी भूमि पाई जाती है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम खेती करते हैं, जहाँ पर सड़कें, कंपनियाँ बनाई जाती हैं, अर्थात जहाँ पे हम मानवों का समस्त जीवन पाया जाता है, वो जगह ये है और ये केवल 30% ही होती है. तो कंक्लूज़न ये है कि हमारी पृथ्वी पर आधे से ज़्यादा भाग, लगभग 70% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है और बाकी जो 30% भाग है वो ड्राई लैंड है जहाँ पे हम और आप रहते हैं, अपने जीवन को जो है क्रियान्वित करते हैं. ऑन दी अदर हैंड इट हैज़ एन एक्सल दैट अलाउज द अर्थ टू स्पिन अराउंड. इसके अलावा जो है इसमें एक एक्सल होती है. एक्सल यहाँ देखिए ये शो की गई है आपको. ये जो है क्या है, एक्सल है. तो ये जो है एक्सल पाई जाती है ग्लोब में. ये एक्सल जो है इस ग्लोब को मूव करने में, चारों तरफ घूमने में जो है हेल्प करती है. कहने का मतलब इस एक्सल के सपोर्ट पे अगर इसे घुमा दें तो ये जो है स्पिन करने लगता है. दिस एक्सल रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी लाइन्स ऑन विच द अर्थ स्पिन. तो जो ये एक्सल है ये उन काल्पनिक रेखाओं को दर्शाता है, उन इमेजिनरी लाइन्स को बताता है जिस पर कि हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी जो है मूव करती है, घूमती है. द पॉइंट्स वेयर द एक्सल इज कनेक्टेड टू द ग्लोब आर नोन एज पोल्स. तो यहाँ देखिए ये आपको जो ये वाला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है
ये वाला यहाँ देखिए जो एक्सल है वो इस पॉइंट पे जो है हमारे अर्थ से कनेक्टेड है। तो ये पॉइंट जहाँ पे ये एक्सल हमारे अर्थ से, हमारे पृथ्वी से, हमारे ग्लोब से, इस ग्लोब से कनेक्टेड होता है, इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं, इस पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसे हम पोल कहते हैं। एक्सल जो है जिस पॉइंट पर इस ग्लोब से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है, उस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। द पोल एट द टॉप इज़ नॉर्थ पोल एंड द वन एट इट्स बॉटम इज़ साउथ पोल। तो ये जो सबसे ऊपर जो पोल पाया जाता है इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में है ना। कहने का तात्पर्य, अगर हम यहाँ पर देखिए इस तरह से कोई लाइंस खींच दें तो ये जो होता है ईस्ट, ये जो होता है वेस्ट, ये जो होता है नॉर्थ और ये साउथ। तो देखिए ऊपर वाला पोल कौन सा पोल होगा? दैट इज़ नॉर्थ पोल। तो इसीलिए जो है ऊपर जो पोल पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द अदर वन फाउंड इन द बॉटम दैट इज़ कॉल्ड साउथ पोल। अर्थात जो नीचे वाला पोल पाया जाता है नीचे की डायरेक्शन में, इस पोल को हम साउथ पोल कहते हैं। ऐसा किस लिए? क्योंकि साउथ के डायरेक्शन में पाया जा रहा है। तो जो पोल ऊपर पाया जाता है उसे हम नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो पोल नीचे की ओर पाया जाता है उसे हम साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज बोथ पोल्स, latitudes and longitudes, oceans and continents are depicted on the globe। तो ये जो हमारी अर्थ पर जितने भी फीचर्स, जितनी भी इसकी विशेषताएं हैं, वो सब जो है हम ग्लोब पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्लोब पर चित्रित कर सकते हैं। तो हमारे लैंड के कई सारे फीचर्स, जैसे दोनों पोल्स हो गए, चाहे वो लैटिट्यूड हो चाहे लॉन्गिट्यूड हो, हमारे धरती पर पाए जाने वाले ओशियंस हो चाहे कॉन्टिनेंट्स हो, इन सब को जो है हम ग्लोब पर डिपिक्ट कर सकते हैं, चित्रित कर सकते हैं। इन सब को ग्लोब के माध्यम से बताया जा सकता है। बट वी कैन नॉट सी ऑल द साइड्स ऑफ अ ग्लोब एट वन टाइम। लेकिन इस ग्लोब के सभी साइड्स को अर्थात इस पूरे ग्लोब को एक ही बार में देखना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो है एक ही पार्ट हमारे सामने रहता है और जो पीछे वाला पार्ट है वो हमारे दूसरी ओर रहता है। तो एक समय में हम इसका केवल एक पार्ट ही देख सकते हैं। दूसरा पार्ट देखना है तो इसे आपको घुमाना होगा। वी वुड हैव, यहाँ देखिए, बट वी कैन नॉट सी ऑल द साइड्स ऑफ अ ग्लोब एट वन टाइम, वी वुड हैव टू रोटेट इट टू सी द पार्ट्स ऑन द अदर साइड। तो इसके अदर साइड अर्थात दूसरे छोर पर जो भाग होता है, अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो इसे हमें जो है स्पिन करना होगा, इस ग्लोब को उसकी एक्सल पर घुमाना होगा। ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब हम कंसल्टेशन करेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो बुक में जो दिया है उसे बताने से पहले हम आपको इसका जो है कुछ कॉन्सेप्ट बता दें। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, इन्हें कैसे माना गया है, ये वास्तव में होती हैं या नहीं, और इनकी आवश्यकता ग्लोब पर कहाँ होती है। तो जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, ये वास्तव में कोई रेखा वास्तव में ये उपस्थित है ही नहीं, इसे जो है हम मान लेते हैं। इस तरह से जो है अगर लाइन्स ड्रा कर दी जाएँ, ये जो है केवल मानी जाती हैं, ठीक है। और ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, इन्हें केवल इमेजिन किया गया है, वास्तव में ये उपस्थित नहीं होती हैं। इन्हीं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के माध्यम से हम किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं, कोई जगह किस स्थान पे है उसे हम जान सकते हैं। तो कैसे जान सकते हैं? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को इमेजिन कैसे किया जाता है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड एंड हाउ डू वी locate a point, we consult here. In order to make the Earth's study easier, some imaginary lines are drawn horizontally and vertically on the globe. जो हमारी अर्थ है पृथ्वी, that is too long,
टू एक्सपेंडेड एंड टू वाइड। हमारी धरती जो है ये बहुत बड़ी है, बहुत ही विस्तृत है। अगर इस पर किसी स्थान को हमें जानना हो, उसके बारे में जानकारी लेने हो, क्या ये पॉसिबल है? दैट वुड क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसे पॉसिबल बनाने के लिए जो हमारी अर्थ है, हमारी धरती है, इसकी जानकारी को और आसान बनाने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो है कॉन्सेप्ट रखा गया है।